वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले वाले वीडियो में उसमें पार्ट 1 लिखा होगा, इस वीडियो में आप पार्ट 2 देख रहे होंगे। पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रो दिया था, यानी इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमने बताया था कि ये सॉल्व कैसे किया जाता है। एक बार उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, ताकि ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। और चैनल को तो सब्सक्राइब किए हुए हैं पहले से, आप नहीं किए तो कर लीजिए, ये कौन सी बड़ी बात है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें ये इज इक्वल टू का साइन नहीं है, जीरो लिखा हुआ नहीं है। हमने लिखा है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड द जीरो, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू जीरो। करने का तरीका देखिए, एक्स स्क्वायर को कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है 1, और 1 8 को जब मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा -8। बीच में क्या है 2, माइनस पे बाद में बात करेंगे। बीच में क्या है 2। अगर ये माइनस में कभी आता है इसका मतलब है इसको ऐसे फ्रैक्ट करना है, इसको ऐसे तोड़ देना है कि माइनस करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो हम कर सकते हैं 4 2 8 कर सकते हैं। 4 2 8 होगा और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। और अगर यहां पर माइनस है इसका मतलब बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दीजिए और छोटे नंबर के साथ प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो चूंकि यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई दूसरा नंबर नहीं है, 1 है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ कोई दूसरा नंबर होता 2 3 5 9, तब फिर बीच में 2 स्टेप और हमको करने पड़ते, जैसा कि इसमें और इसमें आप देखेंगे कि होगा। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब कि या तो ये 0 है और या तो ये 0 है, या तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0 है। तो इफ अगर ये ब्रैकेट 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा -4 उधर गया तो +4, या इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे या। इफ को हिंदी में आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यदि। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो दो आंसर आया, एक आया 4 और एक आया -2। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि किसी भी एक को आप अल्फा कह सकते हैं और किसी भी एक को बीटा कह सकते हैं। अगर जनरली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर यहां पर फिनिश है, ये अल्फा बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट। लेकिन अभी क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि यहां हमको इसके रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, इसके संबंधों को हमको जांच करके बताना भी है कि वो राइट है या नहीं है। कैसे चेक होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला है। b क्या होता है? इसका मल्टीपल, और a क्या होता है? इसका मल्टीपल। तो आप देखिए b -2 है और यहां पर भी माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा 2, और a क्या है 1। अब बताइए आप, ये 4 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, हो गया। यही करना था हमको। अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो क्या होगा c/a। c क्या है? ये c है। अगर नहीं समझ में आ रही है आपको बात ABC, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। c -8 और a क्या है 1, तो ये आंसर क्या आएगा -8। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस। इसे हम कहेंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम। क्या लिखते हैं? इति सिद्धम। बड़ा आसान है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी सवाल है ये। अब देखिए 4s² - 4s + 1, तो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना,
तो क्या होगा, 4 एकम 4। प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है, इसका मतलब बीच में जो नंबर है वो हमको प्लस में लाना है। अब 4 को हम तोड़ सकते हैं, 4 एकम 4, लेकिन 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, लेकिन बीच में 5 है क्या, नहीं है, 4 है। तो हम 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो देखिए 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन बीच में क्या है, माइनस, यानी ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तब जाके -2 -2 -4 हो जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई करेगा तो +4 हो जाएगा। इसमें चूंकि s के साथ, s स्क्वायर के साथ 4 है, इसलिए ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s +1 = 0। ध्यान रखिएगा, कोई नई बात नहीं लिखना है, कोई नई चीज नहीं लिखना है, ये जो लिखा था वही है, ये जो लिखा था वही है। ये -4 को हमने 2 बार में लिखा, -2 और -2। इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, दिख रहा है, s यहां भी है, s यहां भी है, लेकिन 4 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2, 2 2 जा, तो 2 यहां भी और 2 यहां भी, तो कॉमन निकला 2, s यहां भी s यहां भी, तो s। अब यहां से 2 चला गया तो क्या बचा, 2, और s के पावर 2 में से s चला गया तो क्या बचा, s, और ये तो पूरा 2s बाहर चला गया, अंदर कुछ नहीं बचा तो बचा 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 निकालना पड़ता है। अब समझना यह है कि +1 निकालें या -1 निकालें। अगर +1 निकालिएगा तो अंदर में ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, लेकिन पहले से जो ब्रैकेट आई है उसमें ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए -1 कॉमन निकालेंगे और अंदर इसको लिखेंगे 2s - 1 = 0। अब देखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब हम लिखेंगे 2s - 1 और फिर ये 2s और ये बचा हुआ -1 = 0। ये एक इत्तेफाक है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई है, कभी कभी ऐसा होता है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम आई है तो किसी भी एक ब्रैकेट को आप लिख लीजिए, इफ 2s - 1 = 0, therefore 2s = -1 वहां जाएगा तो +1, therefore s = 1/2। ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां जाकर के डिवाइड करेगा, तो इसके इसी आंसर को 2 बार लिखेंगे हम, 1/2 1/2। अब हमको चेक करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या है इसमें, -2, और माइनस ये भी लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, +2, और a क्या है 4, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्या आंसर आया 1/2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। ये भी 4 है और ये भी 4 है। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा था, -b लिखना है, b की वैल्यू है -4 और यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और a की वैल्यू क्या है 4, तो 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या आंसर आया 1। देखिए तो हाफ और हाफ को प्लस कीजिएगा, 1/2 का मतलब हाफ, आधा, आधा और आधा प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1, वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 4, 1/4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हाफ इंटू हाफ को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 1 जा 1 और 2 दूनी 4, वेरीफाइड, लिख देंगे प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 6x² - 3 - 7x = 0। मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 42, लेकिन प्लस में नहीं लाना है, किसमें लाना है माइनस में। लेकिन यहां पर एक मिस्टेक देखिए, अब पढ़ाने में भी मिस्टेक हो जाती है। एक मिस्टेक यहां पर है, क्या है मिस्टेक, कि यहां पर x² के बाद x नहीं है, x² के बाद x नहीं है, तो हम इसको पहले सीधा करके लिखेंगे, x² - 7x - 3 = 0। सोचिए, लगभग 38 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास, कितना
38 साल हो गए मुझको यही पढ़ाते हुए, और मैं भी चूक जाता हूं। तो आपको तो अभी 8 साल भी नहीं हुआ पढ़ते हुए मैथ को सही से, तो क्या आपसे मिस्टेक नहीं होगी? होगी। लेकिन मिस्टेक ना हो उसके लिए क्या करना होगा? पूरा ध्यान लगाना होगा, पूरा दिमाग आपको यहां लगा लेना होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? 6 3 18, लेकिन -18। तो जब माइनस में आया तो बीच वाला नंबर क्या करके लाना है? प्लस करके या माइनस करके? माइनस करके लाना है। बहुत इजी है। 9 दूनी 18, 9 2 18, 9 दूनी 18। ये बीच में माइनस है, यानी बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस लगेगा। हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 का मतलब 3 दूनी 6 और 9 का मतलब 3 दिए 9। तो 3 यहां भी, 3 यहां भी, x यहां भी, x यहां भी, यहां बचा 2x और यहां से 3 चला गया, x चला गया, तो बचा क्या? 3। देखिए आगे में इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन निकालेंगे? 1। अंदर जैसा है वैसे ही लिख देंगे, इसलिए ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि उसके पहले जो ब्रैकेट है वो सेम है, इसलिए वैसे ही लिख देंगे। अब एक ब्रैकेट बनी 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट बनी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 3 वहां जाएगा तो प्लस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। ये 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा था यहां डिवाइड करेगा। और या 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू प्लस 1 वहां जाएगा तो -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3। अब क्या करेंगे हम? दो वैल्यू है 3/2 और एक वैल्यू है -1/3। हम इसको प्लस करके भी देखेंगे एक बार और हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे एक बार। चलिए एक बार प्लस करके देखते हैं। 3/2 -1/3, मैंने कहा प्लस करके देखते हैं और क्या कर दिया? माइनस। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका अपना साइन माइनस है। 3 और 2 का एलसीएम निकला 6, तो 3 3 9 और 2 1 2, आंसर आया 7/6। लेकिन गौर से देखिए ये 7 क्या है? ये 7 क्या है? b है, -b। और ये 6 क्या है? a है। तो यही तो होता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए पिछली बार हम इधर से लिख रहे थे, अब मैंने आपको इधर से लिख के बता दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3/2 इंटू -1/3, ये तो -3 1 3, 3 1 3, कट गया ना? क्या बचा? -1/2। लेकिन ये -1 क्या है? इसका c क्या है? -3। और a क्या है? 6। जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/2 आएगा या नहीं आएगा समझ लीजिए। 3 1 3 कटेगा और 3 2 6 कटेगा। तो ये प्रूव हो गया c/a। और जब c/a आ गया तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है। इट्स प्रूव्ड। चलिए ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहां पर 3 टर्म है, 1 2 3। यहां कितना टर्म है? 2। इसको करना थोड़ा और इजी है। देखिए ये 8 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 2 होगा या नहीं होगा? होगा ना। 8 का मतलब 4 दूनी 8, तो 4 यहां भी, 4 यहां भी, u यहां भी, u यहां भी, तो कॉमन निकाल दीजिए 4u। ब्रैकेट में क्या बचा? 4u चला गया तो u बचा, और यहां से 4u चला गया तो क्या बचा? 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये u है और ये 4 है। लिखने में बहुत ही आपको सावधानी बरतना है। ऐसा नहीं कि u को भी 4 लिख दें आप, ऐसा नहीं करना है। अब इसका मतलब है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो इफ 4u इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू 0। अगर 4 को u से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि u की जो वैल्यू है क्या है? 0। और u प्लस 2 इज इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब u इज इक्वल टू प्लस 2 वहां गया तो क्या हो गया? -2। ये x नहीं है, क्या है? u इज इक्वल टू -2। दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई 0,
एक वैल्यू आई -2। इसको आप अल्फा मानिए, इसको बीटा मान लीजिए। एक बार प्लस करके देखिए, 0 - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? -2। और अपॉन में कुछ नहीं तो एक मान ही लिया जाएगा। लेकिन ये -2 क्या है? देखिए -2 क्या है? इसका बी क्या है? बी 8, लेकिन माइनस होता है तो हम क्या लिखेंगे? -8। और इसका ए क्या है? 4। इसकी कटिंग कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सेम आ गया कि नहीं आ गया? ये किसके बराबर हो गया? अल्फा प्लस बीटा। अब अगर आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा? 0। लेकिन अपॉन में 1 मान सकते हैं, 0 की वैल्यू भी 0 और 0/1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो आप देखिए c की वैल्यू क्या है इसमें? ये a है, ये b है, c है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो वो क्या है? 0। और a की वैल्यू क्या है? 4। तो 0/1 भी 0 होता है और 0/4 भी 0 होता है। ये इक्वल हो गया किसके? अल्फा इंटू बीटा के। आंसर फिनिश, प्रूव्ड। इसको देखिए, इसमें भी 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है। ए है और सी है, बी नहीं है। इसको भी एक और अच्छे तरीके से करेंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू -15 वहां गया तो क्या हो गया? +15। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया? ±√15। टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है टी, तो 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? √15। लेकिन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। दो आंसर आया, √15 एंड -√15। इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए। तो अल्फा प्लस बीटा करके देखिए, √15 -√15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? देख लीजिए, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। -b/a, b इसमें है ही नहीं, b इसमें है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या है? 0। और अपॉन में क्या है? a की वैल्यू 1। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, √15 मल्टीप्लाई -√15। रूट को मल्टीप्लाई करेगा सेम नंबर के साथ में तो रूट हट जाएगा। रूट को मल्टीप्लाई करेगा सेम नंबर में तो रूट हट जाएगा। और ये -15 हो गया। अब बाई में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब गौर से देखिए, c की वैल्यू क्या है? -15। और a की वैल्यू क्या है? 1। ये प्रूव हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहां पर हम मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? -12। मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? -12। और जब माइनस लाना है इसका मतलब माइनस करके क्या लाना है? कोई नंबर नहीं है तो 1 लाना है। तो कोई नंबर नहीं है, अगर 1 लाना है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 3 12। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। लेकिन हमको 1 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? -1। तो इसीलिए इसके साथ प्लस लगाएंगे और इसके साथ माइनस लगाएंगे। अब हम लिखेंगे 3x² -4x + 3x -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। अंदर क्या बचा? 3x -4। यहां कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या कॉमन निकाल देंगे? +1। और अंदर बचा 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट आए 3x -4 और एक ब्रैकेट आए x + 1 इज इक्वल टू 0। ये x और यहां का 1। तो इफ 3x -4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा? 3x इज इक्वल टू -4 वहां जाएगा तो +4। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? 4/3। और x + 1 इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा? -1। देयरफॉर लगाना जरूरी है। अब दो आंसर आया, 4/3 और -1। दो आंसर आया, एक है 4/3 और एक है -1। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। नॉट बेटा, बीटा, बीटा BETA है, बीटा। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा करके देखिए, 4/3 में प्लस कीजिए, लेकिन ये पहले से माइनस है। आंसर क्या आएगा? एलसीएम आया 3, तो ये है 4 और -3 बन जा 3, तो क्या आया? 1/3। अब आप देखिए, एक ये 1/3 क्या है? -b/a लाना है। -b, तो ये 1 है तो हम क्या लिख, ये -1 है तो हम क्या लिखेंगे?
+1 और a की वैल्यू क्या है 3। ये प्रूव हो गया अल्फा प्लस बीटा। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3। गौर से देखिए c की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 3। ये -4/3 टैली कर गया, इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या 1 2 3 4 5 6 हमने ये किया है। अब अगले पार्ट में आपको मिलेगा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।